भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं किया हम लोगों ने इसमें श्लोक नंबर 223-24 में क्या श्रवण किया? क्या श्रवण किया बताओ सनातन, देखना निबंध। श्लोक नंबर 23 और 24 कर दो। उन्होंने कहा था कि सुनने से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा, है ना। मुक्ति है क्या? मुक्ति तुच्छ क्यों है, भक्ति उत्कृष्ट क्यों है? दो उपाय, तीन उपाय बताएं। एक आचरण, एक उपदेश, तीसरा साक्षात अनुभव। हम किसी आचरण से सीखते हैं या उपदेश से सीखते हैं, परंतु आचरण से सीखते हैं, उपदेश से सीखते हैं, वो पूर्ण सीखना नहीं होता। शुरू के लिए सीख जाते हैं, परंतु वास्तव में पूर्ण ज्ञान तब होता है जब हम अनुभव कर लेते हैं। और अनुभव कैसे होगा? जैसे हम आचरण कर रहे हैं, जैसे हम किसी का आचरण देख रहे हैं, हम वैसा आचरण करें। उपदेश श्रवण किया, उपदेश अनुसार पालन करें। जो उपदेश श्रवण किया हमने, उपदेश को श्रवण करते हैं वैसे ही पालन करें, आचरण करें। करते 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 अनुभव हो जाएगा। अनुभव विहीन आचरण से सीखना हो या उपदेश से सीखना हो, तो कोई महत्व नहीं होता। वो ज्ञान मात्र होता है, विज्ञान नहीं होता। और महत्व किसका है? विज्ञान। और जब तक अनुभव नहीं हो तब तक तुच्छता, उत्कृष्टता, उपेक्षा और अपेक्षा, दो चीजें होती हैं। उत्कृष्टता, निकृष्टता, उपेक्षा और अपेक्षा। वस्तु उत्कृष्ट है तो उसके ऊपर हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है। निकृष्ट हो तो उपेक्षा बढ़ जाती है। होता है ना। यदि हम जो वस्तु श्रेष्ठ होती है उसको हमारी अपेक्षा मतलब इच्छाएं बढ़ जाती है। वस्तु निकृष्ट होती है तो उपेक्षा निग्लेक्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। अतः तुम्हें भक्ति का अनुभव तो है, अब अनुभव करो मुक्ति क्या है। तुम्हें उसके लिए मुक्ति पद पहुंचना होगा। मुक्ति के स्थान है पहुंचना होगा और देखना होगा मुक्ति क्या है। तब तुम्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त, विज्ञान प्राप्त होगा। और तभी वास्तव में तुम्हारी मुक्ति के प्रति विरक्ति और भक्ति में अनुरक्ति होगी। अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, है ना, कहते भी हैं भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, योग श्रेष्ठ नहीं है, कह तो रहे हैं, परंतु वास्तव में नहीं। यही कारण है कभी कभी मन कहां भाग जाता है? कर्म की ओर भी चला जाता है, तो ज्ञान की ओर भी झुक जाता है, तो योग की ओर भी झुक जाता है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक भक्ति के प्रति हमारी अनुरक्ति और इतर वस्तु के प्रति विरक्ति। हमारी समस्या के मालूम क्या है? भक्ति का क्या महिमा है वो तो इस जगत की वस्तु है नहीं, उसका अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। जो हम अनुभव कर सकते हैं इस जगत की निकृष्टता, हम उसका भी अनुभव नहीं है। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? भक्ति सुख क्या है? वो तो जड़ इंद्रिय से उसका अनुभव हो नहीं सकता। परंतु जड़ जगत की जो वस्तुएं निकृष्ट हैं, इसका तो अनुभव हो सकता है, हमको हो सकता है ना।
हमको वो भी अनुभव नहीं हो रहा है, अथच भोग भी कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, तो भी अनुभव नहीं हो रहा है। बोला अनुभव क्यों? हमको अनुभव है ना। अनुभव होता तो अनुभव का लक्षण क्या होता है? विरक्ति। सोचो ना, क्या हमारी क्या स्थिति है? भक्ति सुख का अनुभव इन जड़ इंद्रियों से, जड़ मन से संभव ही नहीं। वो तो ऊपर की बात है। जो हम अनुभव कर सकते हैं जड़ मन से, जड़ बुद्धि से, जड़ अहंकार से, जड़ इंद्रियों से, हम वो भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। विडंबना यह है भोग करते हुए भी जहर खा रहे हैं, मर रहे हैं, तो भी अनुभव नहीं कर रहे कि जहर है ये। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? पुनश्चर्मित चर्म, बार बार चबाए जा रहा हूं, वही शादी, वही ब्याह, वही संसार, बार 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 साधु संत कह रहे हैं, साच कह रहे हैं, गृह मन दुखोपम, संसार दुख को जलदो, और उस जल्दी में पड़े भी हुए हैं। संसार दुख दुख जलदो कह तो रहे हैं, और हम स्वयं उसमें हम लोग गिरे भी हुए हैं, हावडूब भी खा रहे हैं, छाछ घुट रही है, दम घुट रहा है तो भी अनुभव नहीं कर पा रहे। सोचो स्थिति क्या है हमारी। तो पर जगत की जो वस्तु है, भक्ति जगत की वस्तु है ही नहीं है, उसका सुख अनुभव कैसे कर सकते हैं? विचित्र विडंबना है हमारी, बड़ी विचित्र बात। हमारी स्थिति उस व्यक्ति की आती है जो आंख खोल के सो रहा है। वो कैसा रहा है? जागे जागे भी सो रहा है। क्या जगाओगे उसको? शास्त्र हार गए बेचारे। साधु संत, शास्त्र, भगवान पूरी चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हम तो जगह जगह सो रहे हैं। कष्ट भोग करते हुए जो कष्ट मानने को तैयार नहीं है ये हमारी स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं तुमको जाना होगा मोक्ष पथ। अब कहां है उसका यहां पर बता रहे थे। ब्रह्मांडात कोटि 50 योजन अप्रमिता बही, यथोत्तरम 10 गुणानि अष्टावरणानि। ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड है ना। जब परिमाप कितना है? 50 करोड़ योजन। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? 12 होता है, 12 किलोमीटर। तो अब करो तो कितना हो गया? कल कब करके आना, ये होमवर्क है 600 करोड़ किलोमीटर, इतना ब्रह्मांड है। वही इस ब्रह्मांड के बाहर उत्तरोत्तर क्रमशः ऊपर की तरफ 10 गुणानि अष्ट आवरणानि। ब्रह्मांड के बाहर में 8 आवरण है क्रमशः, एक के बाद दूसरा, 2 के बाद तीसरा, उत्तर तो बनता है ऊपर की ओर। और विशेष बात क्या है? यथोत्तरम, उत्तर में दाहिनी ओर, ऊपर की ओर, प्रथम आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना बड़ा है, उससे अगला वाला 10 गुना, प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना बड़ा है। तो 50 करोड़ योजना दी, ये ब्रह्मांड हो गया, तो लगाओ फिर कितना योजन होगा? मोक्ष तत्व के विषय में अब रहस्य उनका ना, अब अभी तुम हमसे वो रहस्य सुनो, रहस्य हम तुम रहस्य बता रहे हैं, फिर वो रहस्य को स्वयं फिर अनुभव करना। रहस्य कैसा है तो बता रहे हैं, 500 लोगों को बता रहे हैं, 500 लोगों में रहस्य क्या है? इसका रहस्य, मोक्ष तत्व का रहस्य क्या है? ब्रह्मांड के बाहर 8 आवरण है, पृथ्वी आवरण, जलावरण, तेजावरण, वायु आवरण, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रधान, प्रकृति, 8 आवरण है। उन 8 आवरणों के पश्चात मुक्ति पद है। जो कहते हैं सिद्ध लोक अस्तु तमसा पारे बसंत यत्र ही
सिद्धा ब्रह्म सुखे मगना दैत्यास हरिणा हता। 8 आवरण के पास हम सीधा बोल देते हैं ब्रह्मांड के बाहर बिरजा नदी है, उसके पश्चात मुक्ति लोक है। हम बोल तो देते हैं, परंतु उसके बीच में 8 आवरण और है? अब परंतु कोई कोई ब्रह्मांड के आवरण को पृथ्वी का आवरण मान लेते हैं। कोई ये सोचते हैं पृथ्वी पहले है, ब्रह्मांड बाहर है। तो ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी का आवरण है बस। वो सोचते हैं पृथ्वी का ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी का आवरण। वो ये मानना नहीं चाहता कि ब्रह्मांड के बाहर ही पृथ्वी है। दिखाई दे पड़ता है ना, पृथ्वी कहां पर है? ब्रह्मांड के भीतर है। तो आवरण कौन हुआ? ब्रह्मांड हुआ। तो कोई कोई ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार उसी उनका कहना है ब्रह्मांड के आवरण को पृथ्वी आवरण मान करके 7 आवरण कल्पना। जो 7 आवरण है ये कहां पर है? ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड को वो अंतिम मान लेते हैं। सब तत्व कहां पर है? ये वैसा मान लेते हैं, किंतु ये संगत नहीं है। कारण क्या है? नियम क्या है? पूर्व आवरण से बाद वाला आवरण 10 गुना होना चाहिए। नियम तो यही है। परंतु यदि ब्रह्मांड पृथ्वी का आवरण एक हो जाए, ब्रह्मांड कितना है? 50 कोटि है ना, और पृथ्वी का आवरण एक हो जाए तो दोनों की समस्या क्या हो जाएगी? नियम क्या है? ब्रह्मांड के आवरण से पृथ्वी 10 गुना अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 गुना अंतर होना चाहिए। आवरण, दोनों आवरण समान हो गए, फिर ये कैसे हो सकता है? इसलिए नियम तो यही है। और दूसरी बात, पृथ्वी का विकार ब्रह्मांड कारण कैसे बन सकता है? ब्रह्मांड जो है किसका विकार है? ब्रह्मांड किसका विकार है? ब्रह्मांड पृथ्वी का विकार है ना। अब यदि पृथ्वी अंदर हो गई, ब्रह्मांड बाहर हो गया, तो क्या समस्या आ जाएगी? ब्रह्मांड का कारण पृथ्वी का विकार कैसे हो सकता है? हमें से क्या होता है? कारण और कार्य। पहले कारण होता है, पहले कार्य होता है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। यदि हमने ब्रह्मांड को पृथ्वी का आवरण मान लिया, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर जो ब्रह्मांड इसका विकार है, पृथ्वी का विकार है, फिर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मांड बाहर चला गया। नियम क्या है? जो ब्रह्मांड है ये किसका विकार है? ये 8 आवरणों का विकार है। तो आवरण कहां होने चाहिए? बाहर होने चाहिए। तो कोई हमारे से बुद्धिमान में सोचता है पृथ्वी तो यदि पृथ्वी पर कहां पर है? अग्नि यहां, पृथ्वी यहां, जल यहां, और बाहर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मांड के बाहर तो क्या है? नदी है, बिरजन नदी है। तो ऐसा नहीं, मैं स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्मांड के बाहर 8 आवरण है। पृथ्वी आवरण ब्रह्मांड से 10 गुना बड़ा, जल आवरण उसे 10 गुना बड़ा, ऐसे बढ़ते 8 आवरण। उन आवरणों के बाद फिर होता है मोक्ष पद, मुक्ति पद। तान अतिक्रम्य लभ्ये तत्र निर्वाण पदम ध्रुवम महाकाल पुराख्यम यत् कार्य कारण कालनाथ। उन 8 आवरणों को पार करने के पश्चात निर्वाणम पदम ध्रुवम, निर्वाण मतलब मोक्ष पद। मुक्ति पद के नाम अनेक हैं। मुक्ति कैवल्य भी कह दिया, निर्वाण भी कहा है, शायद जी में कहा। सबका अर्थ एक ही होता है, ये पर्यायवाची शब्द है। निर्वाण वान मैंने होता है क्या? निर्वापन, बुझा देना। निर्वापन है मतलब जहां पर क्या हो गया है? क्या हो गया? जीव स्वरूप की समाप्ति। कैवल्य मैंने वो समाप्ति हो गया एक। सायुज्य मैंने भी एक ही, एक जो भेद था समाप्त।
निर्वाण मतलब भेद की समाप्ति, क्षायुज मैंने भेद की समाप्ति, कैवल्य मैंने केवल एक भेद की समाप्ति। तो नाम अलग अलग हैं, ये सूर्य के नाम है दिनकर, भानु, रविकर, आदि आदि होते हैं, उसी प्रकार से अंतर नहीं है। अब वो अपना अपना एक पर्टिकुलर शब्द ले लिया। जैन बोलते भाई हम तो निर्वाण, हम तो कौन है, निर्वाण वाले हैं। भाई तो हम कैवल्य 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 कामी है, सब एक ही चीज है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तानि अतिक्रम्य, तानि मैंने उन आवरणों को अतिक्रम करने के पश्चात निर्वाण पदम ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चल, निश्चल। वो निर्वाण पद कैसा है, निश्चल है। जैसे ये और पद क्या है, ये इसमें खत्म होने वाले, मरने वाले, नाशवान है, वो मुक्ति पद है, निश्चल मुक्ति पद है, उसको प्राप्ति किया जाता है। और वो कैसा है बता रहे हैं, कारण का कार्य कारण कालनाद यत महाकाल पुराख्यम, जहां पर कहां पर मुक्ति पद, मुक्ति लोक में जहां पर समाप्त हो जाता है, कार्य और कारण का विलोप हो जाता है। कार्य कारण का विलोप, जो वस्तु कार्य कारण के अधीन है वो बिना, वो होगी नाशवान। ये सारा संसार कार्य कारणमय है ना। तो भगवान का धाम कौन सा है, कार्य कारण से परे। कार्य कारण मतलब ये हो गया, पहले कारण और कार्य, पर कारण हुआ कार्य हुआ, कार्य कारण हुआ, कारण पहले कारण कार्य बन गया, कार्य का विनाश हुआ कारण बन गया, कारण फिर बीज था, कारण पेड़ बना, कार्य है। सब खा पी लिया, थोड़ा छोड़ दिया, फिर वो कारण बन गया, फिर पेड़ हुआ। गेहूं बोते ना, गेहूं बोया, सब डगार गए, दो चार बीज पर दो चार मन रख दिया, खा लिया, तो मन रख दिया, बीज बन गया, फिर बोया, फिर कारण हो, फिर कार्य विशाल, कारण कितना था, केवल एक मन, 2 मन, कार्य हुआ 10 क्विंटल, सब डकार गए, फिर 2 मन रख दिया, फिर बोया, फिर कार्य। तो ये संसार चल रहा है। सब वस्तु, ये घर बनाया ना, ये मकान तो रह रहे, क्या है ये, कार्य कारणमय। कारण क्या है इसका, मिट्टी इत्यादि इत्यादि, कार्य है, रह रहे। फिर क्या बन जाएगा ये, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर उसी ईंटें बनेंगी, फिर ये कार्य बनेगा, ये फिर कारण, फिर कार्य, फिर ये जगत है कार्य कारण कार्यमय, या कारण कार्य कारणमय जगत है ये। इसलिए ये विनाश, इसलिए इसे नाशवान है। तो इन्हें क्या, परंतु वो जो निर्वाण पद है, वहां पर न कार्य और न कारण रहता है, न कार्य होता है। इसीलिए उस स्थान को महाकालपुर कहते हैं। मतलब एक काल, एक महाकाल, मतलब काल भी वहां पर प्रभाव नहीं दिखा पाता। महाकाल हुआ ना, काल काल हो गया, महाकाल माने जो काल का भी महाकाल है, जहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता। बस काल का सीधा तात्पर्य यही है, कार्य कारण है। कारण ही कालानुसार कार्य में तब्दील होता, तो परिवर्तित हो जाता है, और कार्य ही कालानुसार कारण में बदल जाता है। तो सारा संसार किसके अधीन है, काल के अधीन। ये जो बिल्डिंग बनी, ये काल के अधीन है। 2-3 साल बनने में लगे,
कारण और कार्य बनने में लग जाएंगे 50-60 साल लग जाएंगे, 200 साल लग जाएंगे। परंतु इसलिए बता रहे हैं वो स्थान के ऐसा है जहां कार्य कारण नहीं है, इसलिए महाकालपुर कहते हैं उसको। टीका में कह रहे हैं इन 8 आवरणों को भेद करने से निर्वाण मोक्ष पद या सायुज्य पद प्राप्ति किया जाता है। अब देखिए निर्वाण सायुज्य भेद का जहां भेद नहीं है, अभेद। शास्त्र में ऐसे शुभ ऐसा प्रसिद्ध वर्णन, ऐसा वर्णन है शास्त्र में, द्वारकावासी विप्र कुमार को लाने के लिए अर्जुन भगवान के साथ विस्मय गए थे। ये घटना द्वारका की है। द्वारका में एक ब्राह्मण था, संतान होती मर जाती, संतान होती मर जाती। 2-3 बार तो सहन किया, पहुंच गया कृष्ण के द्वार पे, बोला हमारा राजा ये पापी है, क्योंकि राजा का पाप किसे भोगना पड़ता है? प्रजा को। मेरे नवजात शिशु क्यों मरते हैं? मैंने कोई पाप नहीं किया, ये राजा का पाप मेरे को लग रहा है। भगवान तो भगवान है, वो तो जानते हैं, ये सब मुझे चाहने वाले नहीं भी हो सकते हैं। जगत की रीति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब चाहें, सब चाहें। चाहते हैं तो मामला गड़बड़ है, समझेंगे नहीं? एक व्यक्ति का सब सम्मान करे, सब धर्म का सम्मान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये। या फिर वो व्यक्ति महाचालाक है, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाँ जी आप भी ठीक हैं, चोर जी आप भी ठीक हैं, भाई आपको जरूरत थी चोरी की आपने, पुलिस जी आप ठीक है, तो आपको ड्यूटी दे रखी है, आपने पिटाई की, आप भी ठीक है। चोर बोलता वाह मेरी बड़ी सहानुभूति है इनकी। तो पुलिस बोलता हाँ दोनों हो गए नहीं, मुझसे मित्र हो गए नहीं भाई। और चोर आपकी गलती कहां से भाई जरूरत थी, आप चोरी कर दी आपने, आपकी महानता है, अपने परिवार की चोरी की आपने। चोर खुश, पुलिस को बोला भाई आप पैसे लेते हैं, आपको ड्यूटी आपने भी ठीक किया, सब खुश। हो ही नहीं सकता है ये, हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति को सब लोग माने, सब माने, तो निश्चित रूप में कहीं झालमेल चल रहा है, समझे कि नहीं? हो कैसे हो सकता है बताओ? कोई तामसी प्रवृत्ति का है, कोई राजसी प्रवृत्ति का है, सात्विक प्रवृत्ति का, सब तो सब एक व्यक्ति कैसे मान लेंगे? जो जिसे मान रहे हैं और तामसिक के साथ तामसिक व्यवहार कर लेता है, राजसी व्यवहार बातें कर लेता है, साथ में सात्विक प्रसिद्ध होना चाहते हो। एक आसान सा उपाय है, क्या? किसी का खंडन मत करो, सबको ठीक, सब ठीक, सब ठीक। आसान है, आसान है ना? इसलिए वैष्णव तो कर नहीं सकते ऐसा, है कि नहीं? रामानुज जैसे महापुरुष के शत्रु बन गए, महाप्रभु भगवान के शत्रु बन गए, राम के विरोधी बन गए, भगवान राम जी के विरोधी बन गए, कृष्ण जी के विरोधी बन गए, तो एक व्यक्ति के विरोधी सब अनुकूल कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? ये बन रहे हैं तो क्या मानना पड़ेगा? जो जैसा है वो व्यक्ति जल की धारा, क्या बोलता है उसको, क्या देखता हो? थाली का बैगुन है, मतलब जहां पल्ला भाग देगा वही हो गया, ठीक है आप भी ठीक है। थाली का बैगुन है, बिन पैदे का लुटा, 100%। ऐसे कोई खंडन कर ही नहीं सकता, युक्ति फेल हो जाएगा, युक्ति फेल हो सकता है। महाप्रभु जैसे साक्षात भगवान वो सब प्रिय नहीं बन पाए, राम भगवान जैसे वो प्रिय नहीं बन पाए सबके, तो कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति से वो प्रिय बन सकता है? समझा क्या नहीं? बनने को एक ही उपाय है, जो जैसा वैसा। हरि बोल। तो इसलिए परंतु ये संसार कार्य कारणमय है,
हाँ, तो वो ब्राह्मण कुमार, वो ब्राह्मण पहुंचा द्वारिकाधीश के राजमहल के सामने, और वो और लगा कोसने कि राजा हमारा महापापी है, इसका दंड हमें भोग करना पड़ रहा है। भगवान तो मुस्कुराए, जानते हैं ये करेगा, परंतु अर्जुन को ये सहन नहीं हुआ। मेरे प्रभु को पापी कहता है, ठीक है, तो आप जो घोषणा कर डाली, हे ब्राह्मण, अब जब तुम्हारी पत्नी जब बच्चों प्रसव करेगी, पहले मुझे बता देना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस बात पर तुम्हारे संतान को मैं रक्षा करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो अग्नि समाधि ले लूंगा। ब्राह्मण बहुत अच्छी बात है, अर्जुन जी कह रहे हैं। तो जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो पहुंचा अर्जुन जी आए। उसने जो घर था उसका चारों ओर से ऐसी बाणु की दीवार बनाई कि हवा भी अंदर बाहर, एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ नहीं, एयर प्रूफ, हवा भी अंदर बाहर न जा सके। अब फिर बाहर बाण घड़े में। अब क्या हुआ, पहले बच्चे जन्म तो लेते थे, अब जन्म ही नहीं लिया, अंदर से गायब, वो गर्भ से बाहर निकला ही नहीं, गायब, पेट खाली। अब तो बिगड़ गया। पहले जन्म तो लेते थे, क्या मैं मुख तो देख लेता था उसका, ये पापी, ये दूसरा है नपुंसक कहेगा, बड़ी बड़ी बातें करता है, हैं? अब अर्जुन वो तो बिगड़ गया, ले नहीं समाधि, चल। अब भाई क्षत्रिय है, थोड़ी अरे मैंने कहा था क्या, याद नहीं आ रहा, कुछ कहा भी था। क्षत्रिय है, प्राण जाए पर क्षत्रिय का स्वभाव होता है। अब उसने चिता सजा ली अर्जुन ने। भगवान ने कहा कि भगवान पर माथा पीट लिया, आवेश में आकर के ये ऐसे मेरे भक्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संभालना फिर मुझे पड़ेगा। भगवान कितने दयालु हो, भक्त आवेश में आकर कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल भगवान। बोले अर्जुन चलो, ये इसको करने की आवश्यकता नहीं है, हम लेके आते हैं बच्चे को, चले। उस समय भगवान यह बता रहे हैं, उसके साथ उनको साथ में लेकर के इसी स्थान पर गए थे। यदि परमार्थ विचार से मोक्ष कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जो मोक्ष का स्थान कोई निर्दिष्ट नहीं हो सकता। क्यों मोक्ष कोई स्थान किसका होता है, कोई स्थान किसका होता है, आकार विशिष्ट वस्तु के स्थान होता है, परंतु आकार भिन्न वस्तु स्थान नहीं होता। हवा का स्थान है क्या, है? हवा का स्थान है, अग्नि का स्थान है, सब जगह है ना। आज से रोटी बनाएंगे हमारे केशव प्रभु जी अपने ये बुक स्टैंड पे। अजय कम दिखाओ तो, अजय मैसेज, क्योंकि कारण क्या है, जो वस्तु निर्विशेष वस्तु है उसे निर्दिष्ट स्थान बताना कोई युक्ति नहीं बनती। तथापि बता रहे हैं, प्रपंचातीत होने के कारण है, तो अब जैसा भी है, परंतु प्रपंच से अतीत है। प्रपंच मीन्स ब्रह्मांड, जड़ ब्रह्मांड इससे परे है। ये होने के कारण तो बता रहे हैं, 8 आवरणों के बाहर मोक्ष के स्थान कल्पित कर दिया गया। भाई ये स्थान मोक्ष का है, ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। ऐसा सिद्धांत समस्त स्थानों के लिए जानना होगा, जहां गोकुमार जाएंगे, आगे जिन आवरणों में गोकुमार जाएंगे सब यही जानना होगा। यह मोक्ष पद प्रपंच से अतीत है, इसे अनश्वर और निश्चल है। प्रपंच क्या है, नाशवान है,
और क्या है? निश्चल नहीं है, चल है, आज है कल नहीं है, चलायमान है, नाशवान है, परंतु मोक्ष पद ब्रह्मांड से बाहर होने के कारण अनश्वर, उसका विनाश नहीं है और निश्चल है। इसे महाकालपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है? महाकालपुर क्यों कहते हैं इसको? कारण ये है क्योंकि कार्य और कारण कर्म से स्थूल सूक्ष्म है। कार्य कारण का संबंध कैसा है? स्थूल सूक्ष्म। कार्य क्या होता है? स्थूल। कारण क्या होता है? सूक्ष्म। तो बड़ा कौन हुआ? स्थूल की सूक्ष्म है? सूक्ष्म ही मूल है। बीज सूक्ष्म होता है, उससे वृक्ष बनता है। तो इसलिए कहते हैं कार्य स्थूल है, अंतर नहीं है। ये समझो, कार्य की सूक्ष्म अवस्था को कारण कहते हैं और कारण की स्थूल अवस्था को कार्य कहते हैं। इतना अंतर है? अथवा कार्य रूप देह और इंद्रिया। कार्य क्या है? ये देह इंद्रिय कार्य है। और कारण क्या है? पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये कारण है। कार्य क्या है इनका? ये शरीर, पंच इंद्रिय जो है, ये इसका कारण है। इस सब का जहां पर लोप हो जाता है, लोप है निर्वाण, निर्वाण माने लोप, मतलब विनाश, समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं निर्वाण। इसलिए उस पद को महाकालपुर कहा जाता है, जहां पर ये जो न कार्य है न कारण है, अर्थात काल जो काल के अधीन नहीं। भगवान तत्स्वरूपम निर्वाच्यम कथंचिद वर्ण्यते बुधै साकारं च निराकारं यथामति अनुसारतः। यथामति अनुसारतः वो जो महाकालपुर है, जो वहां की जो मालिक हैं, कौन है वो? महाकाल पुरुष हैं। कैसे हैं? तत्स्वरूपम, एक्चुअली वास्तव में जो वहां के जो ईश्वर हैं, जो वहां के मालिक हैं, वो उनका भी स्वरूप है महाकाल। महाकाल कहते हैं महाकालपुर, है ना। स्वरूपम अनिर्वाच्यम, उनका स्वरूप कैसा है? अनिर्वचनीय। कैसा है? अनिर्वचनीय, उसको वर्णन नहीं कर सकते। वो तो बात छोड़ दो, जो भगवान के स्वरूप हैं उनका भी और अनिर्वचनीय है। अपने मुख के द्वारा उनका वर्णन नहीं कर सकते, भगवान का नहीं कर सकते, है ना। अनिर्वचनीय होने पर भी पंडितगण बुद्ध है कथनचित वर्णते सकार निराकार च। और जो महाकालपुर में जो निवास करने वाले हैं, जो वहां के मालिक हैं, वो अनिर्वचनीय है, स्वरूप तो उनका है। अब पंडित लोग अपने अपनी मति अनुसार था, अपने अपनी बुद्धि अनुसार, कोई उनको साकारंच बोले साकार है, निराकारंच कोई बोलता है निराकार है। जो मोक्ष जो मुक्ति पद है, मुक्ति स्थान है, मुक्ति लोक है, वहां जो भगवान वहां निवास करते हैं, जो प्रभु हैं, ईश्वर वहां के, अपनी मत के अनुसार कोई व्यक्ति उनको निराकार के रूप वर्णन करता है, कोई साकार के वर्णन करता है। सनातन कहां पहुंच गया? और झूम रहा है? कौन? कोई। और निराकार का?
अब बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं महाकाल पुरुष स्वरूप वचन से अतीत है। जो महाकाल पुरुष का जो स्वरूप है वचन से अतीत, वचन से हम उसी वस्तु को वर्णन कर सकते हैं जिसकी हमें अनुभूति होती है। बहुत 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 बुरी की बात है इसको अमेरिका ना गया हो, हैं तो मैप पढ़ लिया हो, मैप नक्शा, क्या वो वचन से उनका वर्णन कर सकता है? ये तो बहुत दूर की ऊपर की बात है। कर सकता है? नहीं कर सकता। जो चीज सुनी हुई हो या फिर देखी हुई हो उसका वर्णन कर सकते हैं। जो हमने देखा ही नहीं कभी उसको, जब जगत की वस्तु जो तुच्छ वस्तुएं हैं इसको ही हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो भगवान तो कहाँ के हैं, उसे वर्णन कैसे कर? जैसे कह दो, कहते हैं ब्रह्म जी का बोला, जानन्तु किम बहुक्त्या न में विभो मनसा वपुषा वाचो वैभव तब अगोचर। नहीं, उन्हें स्पष्ट कह दिया। कौन कह रहे हैं ये? जानन्तु जो कहते हैं जान गए भगवान को जान गए हैं, उन्हें कहने दो, जानने दो। हे प्रभु बहुक्त्या न विभो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बहुत बड़ी बात नहीं करता। मनसा वपुषा वाचो वैभव तव अगोचर। हे भगवान, आपके वाणी के वैभव को, आपके मन के वैभव को, आपके तन के वैभव को मैं आज तक समझ नहीं पाया, या फिर मन से, वचन से और तन से मैं आपको ग्रहण नहीं कर दो। अर्थ होते हैं इसके। तो यहाँ कह रहे हैं, तो तथापि बता दो, पंडित लोग बोलते हैं कोई जी हाँ जी वो आकारवान है, कोई निराकारवान है। टीका में कह रहे हैं महाकाल पुरुष स्वरूप का स्वरूप वचन से अतीत है, वह उष्ण भी नहीं है, शीतल भी नहीं है, और गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। तथापि कोई बोलता कैसे हैं? कैसे बना? न शीतम न चोषणम सुवर्णादांत प्रसन्नम। कोई बोलता क्या है? कैसी बातें हैं? तथापि स्वर्ण की भांति तेजोमय। कैसे हैं? स्वर्ण की भांति तेजमय सदानंद संबित स्वरूप। कोई वर्णन करता है भगवान में वो कैसा है, महाकाल में जो महाकाल पुरुष कैसे हैं, वो सोने की भांति उनका वर्ण है, कांति विशिष्ट है। केवल ज्ञान के द्वारा यथार्थ अनुभव नहीं होता, इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं, अतः केवल ज्ञान के द्वारा यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। वो इस जगह वहां तो बात छोड़ दो, तुच्छ वस्तु छोटी सी वस्तु है, रसगुल्ला, क्या बात, रसगुल्ला को समझ सकते हैं हम लोग ज्ञान के द्वारा? क्या समझ सकते हैं? रूपा जी है ना वो उपाख्यान उपदेश में आम सुना नहीं सुना? तो सुना है, बदमाश झूठ बोलता है। हाँ चलो, सुनने क्या दोष है? एक व्यक्ति किसी गांव में आम होते नहीं थे, आम नहीं होते थे, तो शहर में आम खा कर गया वो गांव में। अभी स्वाभाविक हम कहीं बाहर से आते हैं, कोई विशेष खा पी के आते हैं तो अपने ड्रेस में आते हैं ना, जानते हो हमें खाया, जानते हो हम ये करके आए, वो खूब दिखाता अपने आपको। उसने अपना क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस मारने के लिए, जानते हो मैं आम खा करके आया हूं, और ऐसे उन्हें ऐसे क्या विपत्ति मोल ले ली। अब लोग पूछे आम कैसा होता है, आप क्या समझाए? आम कैसा होता है, क्या समझाए? आप पीछे पड़ के समझाओ हैं?
कोई कह रहा है कि अनार जैसा होता है, कोई सेब जैसा होता है, कोई ईज जैसा होता है, कोई मौसमी जैसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है समझाओ। आप बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं बोल के विभूति मूल ले ली। एक मुल्ला बैठा वहां सामने, मुल्ला है ना, मुल्ला मुसलमान मौलवी बैठा होता दाढ़ी वाला, बोला उसको उनको ले आओ, बैठो बैठो। अब जा करके इमली ले आओ, इमली और गुड़ ले आओ। इमली को निचोड़ो, उसको गुड़ मिला दो, पेस्ट बना दो। ये जो मुल्ला जी इनके दाढ़ी में लगाओ, लगा दिए, चूसो। चूसा पहले वाले ने, कैसे लगा जी, खट्टा खट्टा मीठा, और मुख में कुछ आया? हाँ, कुछ बाल से आ गई, यही आम है। आम खट्टा खट्टा होता है, मीठा मीठा होता है। जब चूसते हैं ना, मुंह में कुछ से आ जाता है, ऐसे आम होता है। समझ गए? हाँ समझ गए, समझ गए, हाँ समझ गए। ये हाल है। तो जब हम संसार की सामान्य चीज को हम नहीं समझ सकते, न समझ सकते हैं, न समझा सकते, बिना उसको अनुभव की, बस। और थोड़ा सा आम पूरा नहीं, इतना टुकड़ा खिला दो उसको, आप समझ जाएगा। अब तो सोचेगा, अच्छा आम जैसा ही होता है। आम जैसा होता है ना अनार जैसा होता है, ना सेब जैसा होता है, ना केले जैसा होता है, ना मौसमी जैसा होता है। आम जैसा होता है। कब समझेगा इसको? जब थोड़ा अनुभव कर ले तो, है ना। वही बता रहे हैं यहां पर, जब तक केवल ज्ञान है हमको, ज्ञान के द्वारा वस्तु को यथार्थ हम उसको हम समझ नहीं सकते हैं। अनुभव अति आवश्यक है। कोई भी विषय ले लो आप, कोई भी विषय ले लो जगत में, जब तक हम अनुभव नहीं हो जाए, अनुभव विहीन ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये श्लोक याद कर रहे हैं, सिद्धांत याद कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सीख लिया, पढ़ लिया, यदि हम अनुभव करने की चेष्टा नहीं करेंगे, वो ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा, जो हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विनाशकारी बन सकता है ज्ञान। वास्तव में जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यदि हम जो अनुभव हो गया, तो क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनय लाएगी। जो हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हो, सिद्धांत जान रहे हो, यदि वास्तव में अनुभव हो गया, उसका फल क्या है? नम्रता। समझे कि नहीं? और ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर अहंकार, ज्ञान, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ज्ञान के द्वारा कार्य नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए कोई पंडित लोग अपनी बुद्धि अनुसार, कोई उनको कहता है जी वो कैसे हैं? आकारवान है। कोई कहता है निराकारवान। ये हरिवंश पुराण में अर्जुन ने कहा, जो अर्जुन और कृष्ण वहां गए थे ना, अर्जुन ने क्या कहा? ततस्तेज प्रज्वलितम अपश्यम तत्तदांबरे। क्या बता रहे हैं यहां पर? सर्वलोकम समावेश्य स्थितम पुरुष विग्रहम। ये मुक्ति लोक अर्जुन जब गए थे कृष्ण के साथ में, अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, घन अंधकार के परे प्रज्वलित तेजोमय पुरुष आकार विग्रह। यह संसार कैसा है? तमसा। ये संसार क्या है? तमसा, अंधकार। वो कहा अंधकार का है? यहां पे दिन में तो प्रकाश रहता है। संसार अंधकार है कि नहीं है? माया अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। अंधकार मीन्स अभी अंधकार है क्या? यहां अंधकार है कि नहीं? मदन गोपाल, अंधकार है कि हम अंधकार में है कि नहीं है? लो बोलना है ना? लो, अंधकार में। नंद किशोर जी, अंधकार में हो? कैसे?
अंधकार मीन्स क्या होता है? अंधकार मतलब जो होता है आवरक। अंधकार आवरक होता है। आवरक माने ढकना, है कि नहीं? तो आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम नंद किशोर जी है, सनातन जी है। तब सनातन, तो क्या आपका नाम सनातन है क्या? आप कौन हो जी? मैं पुरुष हूं। हाँ जी। आप कौन जी? मैं स्त्री हूं। हाँ जी मैं बच्चा हूं। हाँ जी बुढ़ा हूं। यही आवरक। आत्मा न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, न बच्चा, न स्त्री। आत्मा आत्मा है। हम कोई अपना पुरुष कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है, कोई पंडित कह रहा है, कोई मूर्ख कह रहा है, तो यही है क्या? यही है अंधकार। ये अंधकार। तो संसार कैसा है बता रहे हैं? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ये संस्कार अंधकारमय है। इसके परे, इससे परे जो मुक्त लोग वहां पर एक पुरुष विराजमान रहते हैं। कैसे? प्रज्वलित तेजोमय पुरुष, तेजोमय भगवान निवास करते हैं, है ना? कैसे है वो? अपने तेज से सारे संसार को प्रकाशित किए हुए हैं। ऐसे भगवान। तो यहां पर क्या स्वीकार कर लिया उन्होंने? क्या माना कि वो जो महाकालपुर है वहां जो भगवान निवास करते हैं उनका ही स्वरूप है। कोई कोई निर्वाण पद स्वरूप को निराकार, कोई कहते हैं जी वो जो निर्वाण पद है ना वो निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। लेकिन यथामति उद्देश्य यही है कि अर्थात जिसका जैसे ज्ञान है, अर्थात अब यहां अब वास्तव में तथ्य क्या है? तथ्य यह है महाकालपुर है ना, राजपुर मीन्स राजा का पुर, जहां राजा रहता है, हैं? तो महाकालपुर कह रहे हैं तो महाकाल भगवान एक स्वरूप है उनका। आका पुर किसका होता है? पुर में महल किसका होता है? आकारवान का होता है। तो कोई बोला कि ये जो हवापुर है वो है ना, हाँ हवा महल है। क्या है? वो गलत बना, मुझे है महल में हवा का महल है। कहां पे वो हवा महल तो है। अब बात तो ये जो खंडन हो गया, तो मैं ले गया हवा दिखाओ कहां पे। तो हवा महल है। वाह कमाल भाई, आपने कमाल को मुझे जानते नहीं तो ले जाओ मेरे को। अब दिखाओ मैं यहाँ हवा कहां पर है। अब खोजा हवा कहां पर, हवा कहां पर है, वो दिखाओ। हवा महल है ना। इसलिए कह रहे हैं जब महल है, जब वहां बता पूरे है तो उनका आकार अवश्य है। परंतु जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, शुष्क ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि शुष्क ज्ञानी होते हैं, तो वे लोग उनके लिए वही भगवान जो आकारवान है किस रूप में प्रतीत होते हैं? निराकार के रूप में। भगवान का एक सीधा सीधा सिद्धांत है ये, यथा तांस तथा, जाके रही भावना जैसी हरि मूर्तिन लिखित है। भगवान तो ऐसे ही है, जैसे वो तैसा। आकारवान मानोगे सच्चिदानंद रूपाय, दर्शन दे देंगे। निराकार मानोगे तो लोग निराकार हो। जो सकार मानता होंगे सकार, निराकार मानते निराकार, जो जैसा भगवान वैसे बन जाते हैं। किंतु जो भगवान के उपासक होते हैं, भगवद उपासक साकार में वेती, जो भगवान के भक्त, उपासक में भक्त होता है। उपासक किसे कहते हैं? भक्त। ज्ञानी उपासक नहीं है, उपासक मीन जो उपासना करने वाले हैं। उपासना मीन उप आसना, उप निकटे आसन में बैठना, जो भगवान के निकट विराजमान रहते हैं। अब निकट किसे कहते हैं? खंबे के निकट, घर के निकट, पेड़ के निकट, नदी के निकट, हवा के निकट, आकाश के निकट। सचिनंदन, मैंने एक आदमी को देखा जो हवा के निकट था। क्या?
ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। दिखाई आदमी जो हवा के निकट बैठा होता, मतलब पंखे निकट है, नहीं होगा, संभव नहीं है। खंबे के निकट हो, खंबा एक आकारवान है, हो सकता है। घर के निकट एक घर है, उसके निकट, नदी के निकट हो सकता है, हवा के निकट संभव नहीं है ना। इसलिए बता रहे हैं उपासक, उपासना, उप में निकट में, आसन मैंने बैठना, तो निकट में मतलब तो क्या सिद्ध हो गया भगवान का एक स्वरूप है। उसके निकट भक्ति विराजमान रहता है, उनके निकट उनकी सेवा करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है। अतः उप आसना, उपासना में उपास्य, उपासक, ये भक्ति है ना। इसलिए कहते हैं जो भगवान के उपासक हैं वो उनका विचार क्या है, भगवान साकार हैं। कैसा का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय सर्वोत्पत्ति हेतवे। हाँ, कैसे हैं, सृष्टि जी प्रलय करने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप उनका है। ये सामान्य रूप का वर्णन हो गया। विशेष क्या है, नीचे उठो ना, श्यामं हिरण्य परिधिं, और नीचे और नीचे और नीचे, नौम विद्युते अब्रुवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतन संपरिपिश्र सन्मुखाय वन्य कवल वेत्र विषाण वेणु मधु। उसके ऊपर बढ़ो, श्यामं हिरण्य परदिं वनमाल बरहा धातु प्रवाह नशवेत मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान मब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जास। और ऊपर बढ़ो, बरहा नट वर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतुबा कनक पिश बैजयंती चमालम रंध्रान मेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदय स्वरण सुभद्रम प्राविशद कीर्ति। और ऊपर उठो, है कोई ऊपर, है कोई ऊपर, आगे होंगे अच्छे हैं कि ऊपर और बहुत हैं। इसलिए कह रहे हैं जैसा भी है, तो इसलिए कह रहे हैं जो भक्त होते हैं भगवान के स्वरूप का निर्णय करते हैं। उस ऊपर है ना, क्या है, श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें राम मुरली मनोहर राधिका पतले राम्य रस केंद्र शेखर। कहा बैठे में, कहा पद तले कित स्टिंग भ्रामी, अपराध कहा क्या स्वरूप है, चढ़ू में बैठे में। इसमें और भी स्वरूप होंगे, कौन सा कल होमवर्क है सोच। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं जो भक्त जो होते हैं भगवान उपासक होते हैं उनको साकार के रूप में ही उनके स्वरूप का निर्णय करते हैं। भगवत सेवक तत्र गत स्वेच्छया परम हिद्याकारम घनीभूतम ब्रह्म रूपम तदीक्षते। भगवत सेवक तत्र गत, जब भगवान के सेवक कदाचित कभी यदि भगवान के सेवक कभी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, कहां पर पहुंचते हैं, मोक्ष पद पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें दर्शन कैसे होता है, हिद्याकारम घनीभूतम ब्रह्म रूप तदीक्षते। जब वहां पहुंच जाते हैं जिसको लोग बोलते हैं निराकार है, तो क्या देखते हैं, हिद्याकारम, जो उनके हृदय में जो स्वरूप है, घनीभूत ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ने निराकार, घनीभूत ब्रह्म का भी जो आश्रय, तो उनको वहां पर दर्शन होते हैं। किसके, जो उनके हृदय में विराजमान है भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि दर्शन का आधार क्या है, भावना, भाव प्रधान है ना। ठीक है, कल पढ़ेंगे अभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च